नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और मैं हूं सनुज शर्मा। आप देख रहे हैं सिटी हलचल यानी खबर जरा हटकर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पिटाई से बचने के लिए कमालपुर मदरसे में जाते समय 9 साल के बच्चे ने खुद ही रचा अपहरण का ड्रामा। पुलिस की तत्परता से हुआ पर्दाफाश। रमजान का दिखा चांद, रविवार को होगा पहला रोजा। बॉलीवुड के किंग खान की बदौलत शुरू हुई शहर के दिल घंटा घर की धड़कन। घड़ी साज शमशुल अजीज की मेहनत लाई रंग। ईद के बाद बबुआ की शूटिंग करने मेरठ आएंगे शाहरुख खान। रविवार से शुरू हो रहे रमजान, शहर में लगे पड़े हैं कूड़े के ढेर। थापर नगर का नाला भी कूड़े से अटा पड़ा। क्रांति धरा में अगले महीने शूटिंग करने आ सकते हैं टाइगर श्रॉफ। देश की आजादी से जुड़ी होगी फिल्म की कहानी। उत्तर प्रदेश कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ मेरठ शाखा का चुनाव संपन्न। सुरेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष पद पर हुए निर्वाचित। सचिन की फिल्म को नहीं मिले दर्शक, जिसने भी देखी उसी ने सराहा। और गुरुकुल के गुरु घंटाल में सुनिए और देखिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले रसोइयों का दर्द। और अब खबरें विस्तार से। पिटाई के डर से और दूसरे स्कूल में एडमिशन के सपने को पूरा करने के लिए एक 9 साल के बच्चे ने ऐसा ड्रामा किया कि ग्रामीणों से लेकर पुलिस प्रशासन तक में हड़कंप मच गया। पुलिस को जैसे ही मामले की जानकारी हुई तो पुलिस मेडिकल थाना क्षेत्र के कमालपुर पहुंच गई और बच्चे से पूछताछ की। पहले तो पुलिस को बच्चे ने खूब छकाया, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो बच्चे ने पूरी सच्चाई उगल दी। दरअसल मेडिकल थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में एक मदरसे के 9 वर्षीय छात्र ने मदरसे के कारी की पिटाई से छुटकारा पाने के लिए एक काल्पनिक पात्र के अपहरण की स्क्रिप्ट रच दी। छात्र ने खुद के हाथ पैर बांधकर शोर मचा दिया कि उसके अयान नाम के साथी को बाइक सवार 4 युवक उठा कर ले गए। दोपहर तक पुलिस अयान की तलाश में हलकान रही, लेकिन आसपास के सभी गांवों में रहने वाले सभी अयान सुरक्षित मिले तो पुलिस ने अपहरण का शोर मचाने वाले छात्र से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद असलियत से पर्दा उठ गया। एसओ मेडिकल असलम ने बताया कि इस मामले में सुबह से ही झोल नजर आ रहा था, क्योंकि मदरसे में पढ़ने वाले कमालपुर निवासी अयान नाम के 2 बच्चे और गोकुलपुर निवासी 2 बच्चे मदरसे और घर पर मौजूद थे। इसके बावजूद मदरसे की छुट्टी होने तक का इंतजाम किया गया। दोपहर बाद तक भी जब किसी को अयान का परिवार वाला अपने बच्चे के गुम होने की शिकायत दर्ज कराने नहीं पहुंचा तो अपहरण का आरोप लगाने वाले शोएब के साथ दोबारा पूछताछ की गई, जिसके बाद शोएब ने बताया कि अपहरण की फर्जी स्क्रिप्ट उसने खुद लिखी थी। दरअसल मस्जिद का कारी अक्सर पढ़ाई न करने पर शोएब के साथ मारपीट करता था। शोएब चाहता था कि वो अपने बड़े भाई के साथ दूसरे स्कूल में पढ़े। फिलहाल मामले की सच्चाई सामने आने पर पुलिस ने राहत की सांस लेते हुए बच्चे को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। हमारी नज़र में तो उस बच्चे का मामला ये है कि उसका नाम मोहम्मद शुएब है और वल्दियत उसकी खलील अहमद है, इस्लाम नगर का रहने वाला है। सुबह वो अपने घर से 7 बजे मदरसे का जो वक्त है पढ़ने के लिए मदरसे में आया और उस बच्चे के बयान के मुताबिक उसने बताया कि मोटरसाइकिल पर 2 मोटरसाइकिल पर 4 लड़के अजनबी उसको नज़र आए और उन्होंने उसको पकड़ करके बांध करके मदरसे के पीछे पेड़ में बांध करके डाल के चले गए। दूसरी बात, वो बच्चा ये बता रहा है कि एक बच्चे को वो अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा करके ले गए हैं, लेकिन मदरसे के रजिस्टरों में जो हमने तहकीक की है, जांच की है,
तो हमें इस तरह का कोई बच्चा नज़र नहीं आया कि जो मदरसे से गायब हो। दोनों गांव में तमाम लोगों को इन हालात की इत्तला है। अभी तक दोनों गांव में से कोई आदमी ऐसा यहाँ नज़र नहीं आया कि जिसने इस चीज़ का दावा किया हो कि मेरा बच्चा गायब है। जब हम मदरसे में गए थे, जब हम यहाँ जी एक घर था जिसके पीछे जब हम इंडिया को जा रहे थे, जब हमारा मुँह बीच ले दोनों का जी हम तो गड्ढे में गिर दिया बांध के जी। उसको ले गए जी, छुरा अपने उसमें जी गले पे लगा, सीधा बैठ जा उस पर बाइक पर, उन्होंने काट दूँगा। फिर उसको जी नर्सरी कहेंगे सीधा ही ले गए जी। हाँ जी, बस एक बात सुनी, बस नु कहा बस उसको नु कहा नु सीधा बैठ जाइए बाइक पर, नहीं छुरे से काट देंगे, बस सीधा चले गए बाइक पर बैठ के। रमजान उल मुबारक के चांद का दीदार हो गया, जिसके बाद शहर की मस्जिदों में तरावी शुरू हो गई। चांद दिखने के साथ ही रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो गई। रविवार को पहला रोजा होगा। बता दें कि 1 महीने तक रमजान का पवित्र महीना चलेगा, जिसमें अकीदतमंद रोजा रखेंगे और खुदा की इबादत करेंगे। इबादत वाले इस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ को नाजिल किया था। शहर काजी जैनुल राशिदीन ने बताया कि रोजा रखने का मतलब केवल भूखे प्यासे रहना नहीं है, बल्कि इबादत करना है और 5 वक्त की नमाज अदा करना है। कल से रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना शुरू हो रहा है। मैं इस मौके पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये इबादत का महीना हमको अता फरमाया। अगर रोज़ा रखना है तो रोज़े के साथ में खाना पीना और जो हमारा जिनसी ताल्लुक़ है उसे छोड़ने के साथ साथ तमाम हराम काम और बुरे कामों से हमको महफूज रहना चाहिए। और जब ही हम इस रमज़ान की बरकतों से फ़ायदा उठा सकते हैं। कल से रोज़ा भी रखना है और आज से ही तरावियाँ भी शुरू हो जाएंगी, जिसमें कुरान करीम पढ़ा जाएगा। तो हम लोग मस्जिदों में जाएं तो अदब व एहतराम रखें, बहुत मतानत और संजीदगी के साथ में वहाँ कुरान करीम को सुने, अदब व एहतराम के साथ सुने और फिर अल्लाह से दुआएं मांगें। इसमें रमज़ान मुबारक में सहरी में उठते हैं और उसमें भी कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है। सहरी भी सुन्नत है और ताकीद की है अल्लाह के रसूल ने कि सहरी ज़रूर खाओ। तो इसमें किसी किस्म का शोर व शगफ करना या किसी तरह का कोई रिकॉर्डिंग करना, ये सब जो है ममनू है और ये रोज़े को और हमारी रातों की इबादत को ख़राब करता है। इसलिए इस महीने को इबादत का और अल्लाह से दुआओं का और अपनी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाना चाहिए। मेरठ की बात की जाए और शहर के दिल घंटा घर का जिक्र ना किया जाए, बात अधूरी रह जाती है। लेकिन शायद किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि शहर का ये दिल घंटा घर भी अधूरा है, क्योंकि उसकी धड़कन यानी घड़ियां बंद पड़ी हैं। कभी कभार इसकी घड़ियां शुरू की गई, लेकिन वक्त के साथ धड़कन फिर थम गई और घंटा घर अधूरा हो गया। इस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए एक घड़ीसाज ने हर कोशिश की। नाकामयाबी ने उसका रास्ता रोका, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वक्त तेजी से बदला और किंग खान यानी शाहरुख खान की फिल्म की शूटिंग के लिए एक दल मेरठ आया और दल ने घंटा घर के दिल का दर्द शाहरुख खान को बता दिया। मेरठ का दर्द जब मुंबई बैठे शाहरुख खान के कानों में पहुंचा तो उन्होंने घंटा घर की धड़कन वापस लौटाने की ठान ली और अब घंटा घर की घड़ियों से वही आवाज सुनाई देने लगी है जो इसके लिए उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर के लिए आत्मा। देखिए सिटी हलचल की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।